हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग अभी तक देखे थे क्वांटम नंबर्स, क्या होती हैं क्वांटम संख्याएं, और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग बताएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, किस प्रकार के कक्षक होते हैं। तो जैसे एस गोल होता है, पी डंबल शेप होता है, तो ये सब आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आज देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आइए बच्चों हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आप थोड़ा सा लिखिएगा, हम बोल भी रहे हैं और लिख भी देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। परमाणु कक्षकों में, परमाणु कक्षकों में, परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को, इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमारे पास जो है एक ऊर्जा का स्तर होता है, एक ऊर्जा स्तर देखते हैं। तो आइए उसी ऊर्जा को स्तर को देखेंगे कि पहले कौन सा जो है ऊर्जा स्तर भरा जाता है, पहले कौन से कक्षक भरे जाएंगे, पहले कौन से सबसेल भरी जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा। हम एक फार्मूला बता रहे हैं और उसी को आपको करना है। आपको सांप सीढ़ी वाला नहीं बनाना है कि कौन सा ऊर्जा कैसा होगा, ये सब नहीं करना है, बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला देखना है हमको। तो देखिए वहाँ पे लिखिएगा, देखिए हमारे पास क्या होता है एस एसएसपी आप जानते हैं, पुलिस विभाग में एसएसपी होते हैं। एसएसपी के बाद बेटा आता है एसपी, एसपी के बाद आपको आएगा एसडी, ये सब छोटे वाले हैं, क्या है एसडी, एसएसपी, एसपी, एसडी, इन दोनों के बाद आता है पीएसडी, पीएसडी, पीएसडी के बाद आता है पीएसएफडी, एक बार यही और पीएसएफडी, और एक ठो लास्ट में बच जाता है पी, क्योंकि इतने में आपका जो है 118 एलिमेंट हो जाता है। इतने में आपका 118 एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ 118 ही तत्व हैं। तो उन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। तो देखिए आप याद कैसे करेंगे, आपको याद करने के लिए याद रखिएगा, ये हमारे पास होता है एसएसपी, एसएसपी से बड़े कौन होते हैं एसपी साहब, एसपी से के दोनों के पास क्या होता है एसडी, एसडी कार्ड आप जानते हैं ना, जो हमारे पास मेमोरी कार्ड हमारा होता है मोबाइल वाला, फ़ोन वाला, जिसको हम चिप वाला कहते हैं एसडी कार्ड। क्या है एसडी कार्ड। एसडी कार्ड के बाद इन लोगों ने और क्या पॉलीमराइज्ड एसडी कार्ड, क्या है पॉली एसडी कार्ड। आप इतना याद रखिएगा एसएसपी, एसएसपी से बड़ा होता है एसएसपी और एसपी, एसपी के पास रहता है एसडी कार्ड, एसडी कार्ड से भी अच्छा है पॉली एसडी कार्ड। पॉली एसडी कार्ड का मतलब बहुत ज़्यादा एसडी कार्ड का है, बहुत ज़्यादा एसडी कार्ड। ये सब आप जानते हैं कि उपकोष है जिसको हम सबसेल कहते हैं। फिर पीएसएफडी, और क्या है पीएसएफडी कितनी बार, 2 बार, और एक बार लास्ट में क्या है पी।
तो कैसे हम जानेंगे कि कौन सा पहले भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा? आपको सांप सीढ़ी की तरह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं, ये हमारे पास S है, कौन सी? S सबसेल है। उपकोष कौन सा है? S। पहली बार है ना बेटा, जब ये पहली बार आया तो यहाँ लिखेंगे 1। यही जो है देखो तीसरी दूसरी बार आ रहा है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2। P यहाँ जो है पहली बार आ रहा है, लेकिन ये दूसरी सबसेल होती है। क्या होती है? दूसरी उप कक्षा होती है। तो देखो कैसे, क्योंकि यस के लिए हम बोले थे L का मान, P के लिए यहाँ पे देखो किसके लिए? P के लिए। P के बाद यहाँ पे देखो किसके लिए? D के लिए। और ये किसके लिए? F के लिए। तो S पहला, P दूसरा, D तीसरा और F क्या है? चौथा। F क्या है? चौथा। तो इसीलिए हमको देखो ये 1s पहली बार, यस यहाँ पे दूसरी बार, लेकिन P आ रहा है पहली बार, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 से। कहाँ से? 2 से। 2P हो गया। S देखो किसरी बार आ रहा है? तीसरी बार, तो क्या लिखेंगे? तीसरी बार। P आ रहा है दूसरी बार, लेकिन 2 के बाद क्या आएगा? 3। अब बोलिए आप लोग, चलिए ये कितना लिखे यहाँ पे? गुड। अच्छा D कितनी बार आ रहा है? पहली बार, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से। कहाँ से? 3 से। ठीक है। P देखो यहाँ पे आ रहा है किसरी बार? चौथी बार, क्योंकि 3 बार यहाँ तक होगी, तो क्या हुआ? 4। ये 4 देखो 4 बार आ चुका है, 4 क्या है? ये 5वीं बार। ठीक है। D बेटा दूसरी बार आ रहा है, लेकिन ये क्या होगा? 4। ये क्या होगा हमारे पास? 5। क्या है मतलब? 5। ये हमारे पास क्या होगा? 5 बार आ चुका है, कितना बेटा? 6। ये हमारे पास पहली बार आ रहा है, लेकिन ये स्टार्ट होता कहाँ से? 4 से, क्योंकि चौथी हमारे पास क्या है? ये उपकोष है। D देखो हमारे पास कितना है? 5वीं बार, क्योंकि 4 यहाँ आ चुका है, ये क्या है? 5वीं बार। अच्छा P हमारे पास कैसी बार है? 6वीं बार, क्योंकि ऐसा है कि P देखो यहाँ 5 बार आ चुका है। S हमारे पास कैसा है? 7वीं बार। गुड। F हमारे पास कैसी बार है? हाँ 5। और D हमारे पास 6वीं बार। और ये देखो P कितनी है? 7वीं। ये इतना हमारे पास हो गया। तो आपको इसीलिए कहते हैं कि आप ऐसे मत याद रखिएगा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ना 4p6 5s2, ऐसे याद करने में आप भूल जाएंगे कि कितना हमको याद करना है। आपको जहाँ तक आएगा आप याद रखिएगा कि SSP, एस बड़े कौन? SP साहब। SP साहब के पास क्या है? SD कार्ड। SD से फिर क्या आ गया? PSD, मतलब पॉली SD कार्ड। अब पॉली SD के बाद क्या है ये बताओ? PSFD। कितनी बार? 2 चोट। एक बार ये PSFD, एक बार फिर क्या है? PSFD, और अंत में केवल P। अब आपको देखना है कौन कितनी बार आया है। तो 1s पहली बार आया था, यस दूसरी बार है 2P, P पहली बार आ रहा है, लेकिन क्या है 2 से ये उपकक्षा स्टार्ट होती है ना। फिर 3s हमारे पास, फिर 3P। यहाँ पे देखो 3s आ चुका है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 4s। और ये क्या हो गया हमारे पास? 3D हो गया। ये हमारे पास बेटा 4P हो गया, ये 5s हो गया, ये 4D हो गया। क्या हो गया? 4D हो गया। ये 5P काहे हो गया? क्योंकि 4P देखो पहले आ चुका है। अब ये 5P देखो 6 क्या है? 5 बार 6 आ चुका है, ये 6वीं बार। 4 हमारे पास पहले हमारे पास स्टार्ट होती है, तो हम कहेंगे कि देखो ये 4 से स्टार्ट होती। कहाँ से? 4 से। पहली बार आया था तो 4F, फिर 5D। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं। अब एक चीज़ और देखना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली जो हमारे पास कक्षा होती है यस उपकक्षा में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सब में कितने? 2। यहाँ पे भी कितने? 2। P में देखो यस में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। अभी बताते हैं ऐसा क्यों। तो पहले लिख लेते हैं कि यस में, क्योंकि देखो यस केवल एक कक्षक बनाता है। अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि यस केवल एक जो है उसका एक ही कक्षक होता है, और इसलिए उसमें क्या है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ऐसे। एक दक्षिणावर्त एक वामावर्त, मतलब एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। P के बेटा 3 कक्षक होते हैं। P के कितने कक्षक होते हैं? 3। जिनको ना पता हो वो देखते रहेंगे। 1 और ये क्या है? 2 3। इसमें इलेक्ट्रॉन पहले एक एक कर भरता है। एक एक करके भरने का मतलब हुंडला, 1 2 3।
अब भी देखो मैक्सिमम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक में 2 होते हैं तो 3 में 6। देखो दूसरे क्या है दक्षिणावर्त। तो ये हमारे पास P है। कौन सी? P उपकक्षा है। उसके कितने कक्षक हैं बेटा? 3। तो एक में 2 तो 3 में 6। ये S वाली है तो S में केवल एक होता है कक्षक, एक ही ऑर्बिट होता है, उसमें मैक्सिमम 2। आते हैं देखते हैं D में हमारे पास कितने हो सकते हैं? 5। D में कितने कक्षक हो सकते हैं? 5। 1 2 3 4 5। बेटा एकदम हिंदी में पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो हिंदी वाली शिकायत रहती थी देखो अब वो सही होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन सीधे भरता है, उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विपरीत चक्रण के साथ, मतलब अगर एक वर्ड अपवर्ड है तो दूसरा क्या होगा? डाउनवर्ड। इसे हुंड का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हुंड का नियम कहते हैं कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरता है, उसके बाद विपरीत चक्रण के साथ दोहरे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हुंड लॉ कहा जाता है। इसी को हम हुंड का नियम कहते हैं। तो इसमें देखिए बेटा कितना हो गया? ये D वाला था। क्या था? D वाला। तो देखो 1 2 3 4, अगर इसके 5 कक्षक हैं तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 10। F वाले पे आते हैं। F वाले पे हमारे पास 7 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं, क्योंकि हम लोग जान थे, निकाल लिए थे कि हमारे पास कितने कैसे कक्षक होंगे। 1 2 3 4 ना, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक और क्या है? 1 और 7 इलेक्ट्रॉन बेटा पहले एक एक करके भरेगा। देखो सीधा इधर, ये इधर, इसको हाफ में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्या है? ऐसे ये। अब दोहरे एक बार जब 7 जगह चला गया और 14 इलेक्ट्रॉन ये भर सकता है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? इस तरीके से। एक चीज़ आपको और बता दें कि जैसे यहाँ पे ये है किसी में भी, तो इसको पूरा न भर करके आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर एक इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक, हाफ ही से पता चल जाता है कि इतना हम लोगों ने किया है या इतना कर सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14। कितने? 14। तो देखो इसलिए लिखे हैं F में ये 2 F का ही, ये क्या है? तीसरा, ये है चौथा, ये है 5वां, ये हमारे पास है 6वां और ये हमारे पास क्या है? 7वां। तो जब 7 होते हैं तो 14। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2। S उपकक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। P में मैक्सिमम 6, D में मैक्सिमम 10 और जो है F में मैक्सिमम 14। तो ये लिखे हैं मैक्स। मैक्स का मतलब मैक्सिमम। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। कितने हो सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इन्हीं उपकक्षकों में अब हम भर रहे हैं। तो आइए देखिए कि बेटा S में कितने? 2। P में कितने? 2। देखिए P में कितने? 6। P में मैक्सिमम 6। S में भी 2, P में फिर 6, S में 2 और D में 10। तो ये आपको याद रहेगा कि कैसे हमको करना है। देखो फिर D में 10, यहाँ पे कितने? 6, S में केवल 2, F में 14। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? D में हमारे पास कितने? 10। हाँ अच्छा। P में 6, S में 2, F में 14 और D में फिर 10 और F में 6। आप जोड़ के देखिए पूरे के पूरे 118 हो गए। पूरा का पूरा कितना हो गया? 118 हो गया है। चलिए तो आइए हम यहीं पे आपको कहिए तो जोड़ के दिखा देते हैं कि 118 हुआ कि नहीं है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर यहाँ पे क्या है? 10, फिर यहाँ पे कितना? 6, फिर यहाँ पे कितना? 2, फिर यहाँ पे बेटा 10, फिर यहाँ पे कितना? 6, फिर यहाँ पे कितना? 2, फिर यहाँ पे कितना? 14, फिर यहाँ पे कितना? 10, फिर यहाँ पे कितना? 6 और फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 14 क्या है? 1 4 14
और फिर यहाँ पे देखो 10 और फिर यहाँ पे कितने कर देंगे 6। आओ देख क्या है, आओ देखते हैं। देखो कितना हुआ 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 6 30, 30 2 32, 32 6 38, 38 2 बताओ 40, 6 46, 46 2 48, 48 6 54, 54 2 56, 56 2 58, 58 कहीं 8, हासिल लगा 1। देखो 1 गुड, 1 नहीं 5, यहाँ ये वाला 1 बोल दी। 1 2 3 4 5 6 न, अच्छा 5 11। देखो 118 एलिमेंट, 118 इलेक्ट्रॉन हो गए। यही क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी तक केवल 118 खोजे जा चुके हैं। क्या खोजे जा चुके हैं बउआ? तत्व। क्या है? तो उन्हीं तत्वों का ही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है कि उनके तत्वों में, उन तत्वों में हमारे पास कितने क्या है जो कक्षक हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करना है। तो एक बार फिर से हम लोग ट्राई कर लेते हैं कि कैसे आपको लिखना है। पहले SSP लिखना है, फिर SP लिखना है, फिर SD लिखना है, फिर PSD लिखना है, फिर PSFD लिखना है और फिर PSDFD लिखना है। उस बार अंतिम में फिर एक बार P लिखना है। देखिए 118 हमारे पास हो गए। हम आपको दिखाने के लिए 118 किए थे, इसको हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि आपको ये लिखना नहीं है। आपको ये लिखना नहीं है, पहले ऐसे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। लेकिन इसी में एक चीज़ और देखना है, इसी में एक चीज़ और देखना है। ये हमको देखना है कि देखिए बेटा, कभी आपकी किताब में लिखा रहेगा कि 4s2 से पहले 3d आ गया है। 4s2 से पहले 3d आ गया है। क्योंकि ऐसा इसलिए है कि वो इसलिए दिखाते हैं कि ऊर्जा के स्तर को बराबर करने के लिए। ये देखो 7 से ज़्यादा नहीं है, ये क्या है? पीरियड्स है। क्या है? पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल में इतने ही आवर्त होते हैं, इतने ही आवर्त होते हैं, मतलब इतने ही सेल हैं, इतने ही सेल हैं, इतने ही हमारे पास क्या हैं जिसको हम कोष कहते हैं। SPDF क्या है? उपकोष है। SPDF क्या है? उपकोष। और उस SPDF के ये जो ऑर्बिट्स बने हैं ये कक्षक है कि S उप कक्षा में केवल 1 ऑर्बिट होता है, P उप कक्षा में 3, D में 5 और F में क्या है? 7 उप कक्षा होती है। एक कक्षक में कक्षक होते हैं। एक कक्षक में, एक ऑर्बिट्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 1 है तो यहाँ पे 2, 3 है तो 6, 5 है तो 10 और 7 है तो 14, कितने? 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यो उन्होंने जो इसको आगे कर लिया है दिखाने के लिए कि यहाँ ये कौन सी है? पहली कक्षा। अब यहाँ से यहाँ तक बेटा दूसरी कक्षा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये तीसरी कक्षा, लेकिन ये चौथी आ जाती है तो तीसरी को ही बाहर, जहाँ जहाँ 3 लिखा है वो तीसरी कक्षा है। अब ये चौथी कक्षा यहाँ से स्टार्ट हुई। चौथी कक्षा में कौन कौन होगा? ये होगा, ये होगा चौथी कक्षा में, ये होगा चौथी कक्षा में और ये होगा चौथी कक्षा में। तो इसी को हम यही नीचे दिखाएंगे कि ऊर्जा के स्तर को दिखाने के लिए। क्या कहेंगे? ऊर्जा के स्तर को दिखाने के लिए कि किसका कितना ऊर्जा है, किसका कितना ऊर्जा है और वो ऊर्जा किस प्रकार से है। वो ऊर्जा क्या है? किस प्रकार से है। चलिए तो आइए देखते हैं। देखिए पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय यही भरी जाएगी, लेकिन ऊर्जा को देखो, ये पहली कक्षा है 1s। क्या है? पहली कक्षा। 1s के बाद इससे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होगी? 2s की, 2s की बेटा। लेकिन 2s के बराबर कौन है? 2p। तो ये और ये क्या होगी? बराबर, क्योंकि ये भी दूसरी कक्षा है जिसको हम कहते हैं कोष, और ये भी है दूसरा कोष। तीसरे में देखो ये ज़्यादा होगा। तीसरे में कौन सा होगा? आप तीसरी वाली को लिखेंगे। तीसरी वाली में कौन कौन सा है? तीसरी वाले में हमारा 3s है। क्या है? 3s। 3s के बाद कौन सा है? 3p। तो 3s के बराबर क्या होगा? 3p ही। 3p के बराबर हमारे पास क्या है? 3d। क्या है? 3d। और 3d के बाद और कहीं पे है? नहीं। अब 3d से ज़्यादा क्या होगी? ये वाली 4 वाली। 3d से ज़्यादा क्या होगी? 4 वाली। थोड़ा तिरछा हो रहा है, आप लोग थोड़ा ऊपर देख लीजिएगा। तो क्या है? ये 3d से क्या हो गई? 4 वाली।
अब ये 4 को देखते हैं, आइए यहाँ लिखते हैं 4 कहाँ से स्टार्ट है हमारे पास, यस से, 4 यस 2, तो क्या है 4 यस, 4 यस के बाद कौन सा बेटा 4 यस और बराबर क्या है 4p बराबर है, 4 यस और 4p बराबर है। 1 मिनट फिर से लिखते हैं थोड़ा सा, देखिए 2 तक हम आ गए हैं। अब यहाँ पे 3s, क्या कहेंगे बेटा 3s, 3s के बाद 3s के बराबर कौन सा है 3p, क्योंकि ये भी 3 है ये भी 3, तो 3 बराबर ना 3p के बाद हमारे पास कहाँ है 3d, क्या है बेटा 3d, और 3d के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो 3d के बाद ये हमारे पास इससे ज़्यादा हो जाएगी, कौन सी 4s, कौन सी बेटा 4s। देखो 4s के बराबर कौन है 4p, क्या है 4p, 4p के बराबर कौन सा है 4d, क्या है 4d, और 4d के बराबर यहाँ पे देखो 4f भी है, इस बार क्या आ गया 4f भी आ गया। इनकी ऊर्जा इनकी बराबर है, इससे ज़्यादा किसकी होगी इसकी, किसकी 5 वाले की, इससे ज़्यादा किसकी होगी 5 वाले, तो वहाँ से अब इसको लिख रहे हैं यहाँ ऐसे करके कि ज़्यादा होगी किसकी 5s, 5s के बाद 5p, 5p के बाद हाँ 5d, और 5d के बाद 5f, और कुछ है ही नहीं, देखो 5f तक हम आ गए, 5p के बाद हमारे 5s, 5p 5d और क्या है 5f, ठीक। इनकी इससे किसकी ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा होगी 6 वाले की, किसकी 6 वाले की, देखो तो किससे इससे ज़्यादा होगी 6 वाले की, तो 6 वाले में हम लोग अब लिखते हैं 6s, क्या लिखेंगे 6s, 6s से ज़्यादा हमारे पास 6s से बराबर क्या होगा 6p, और 6p के बराबर हमारे पास क्या होगा 6d, गुड, तो देखो 6d और 6d के बराबर क्या होगा बताओ, 6d के बराबर हमारे पास 6f है ये नहीं है, 6f है ही नहीं है, तो ये क्या हो गया ये बराबर नहीं होगा, ये क्या होगा ज़्यादा, क्या होगा मैक्सिमम। इससे ज़्यादा क्या होगा बेटा 7s, क्योंकि 7s है 7s, और 7s के बराबर क्या होगा केवल 7p, अरे केवल 7p, सोने आए हो कहाँ बेटा 7p, तो देखो इसकी ऊर्जा बराबर, यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा बराबर, लेकिन इससे इसकी ज़्यादा, इससे इसकी ज़्यादा, सॉरी गड़बड़ा गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक ये हो गया कि इकलौता बेचारा है ये, इसको कटिंग करना है यहाँ से, इसको ये एक ही है, ये है, इससे ज़्यादा कौन सी है ये वाली, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर, इससे ज़्यादा कौन होगी 3 वाली, इससे ज़्यादा कौन सी होगी 4 वाली ना, यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा बराबर है, यहाँ तक की, और उससे ज़्यादा कौन है ये वाली, कहाँ से यहाँ तक की, और उसके बाद फिर ये वाली और ये वाली आपस में बराबर हैं, और उसके बाद फिर ये वाली बराबर, तो जिधर सिंबल ये मुंह खुला है मतलब उसका ऊर्जा ज़्यादा है, उसका ऊर्जा बेटा क्या है ज़्यादा है, बाकी का ऊर्जा क्या है कम है। तो हम लोगों ने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पूरा हमने एक ही बोर्ड में आपके कर दिया, एक ही लेक्चर में आपको कर दिया, और आपको थोड़ा सा अगर दिखने में सुविधा हो रही हो तो अब देखिए, अब आपको सारी चीज़ें ये नीचे वाली भी दिख जाएगी बच्चों। आपको अगर बोर्ड चमक रहा होगा तो हमको बताइएगा, हम थोड़ा सा उस पर और ध्यान देंगे। तो आप अपना सहयोग और समर्थन बनाए रखिए, 100 टाइम्स को लाइक करिए और जो है वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर करिए, ताकि हम और भी अच्छी तरीके से जो है वीडियो बनाते रहें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करिए, हमको एक मोटिवेशन मिलता है, करना कुछ नहीं है, आपका एक भी पैसा नहीं लगता है, बस सब्सक्राइब बटन दाबिए, आपको एक बेल की घंटी आएगी, उस घंटी को दाबिए, और घंटी को दाबने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, आप पहले वाले ऑप्शन पे क्या है टिक कर दीजिए।
तो आपको जो है सारे के सारे नोटिफिकेशन, सारी के सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। और विश्वास मानिए कि इससे सरल मेथड, इससे अच्छा मेथड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का और कुछ हो भी नहीं सकता। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 1:2, 2:2, और हम इसलिए बता दिए कि ये इसका ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा इसकी पहले होगी ना, लेकिन 4s पहले काहे भरी जाती है, हम जानते हैं n+l के नियम से। अभी हम ये भी देखेंगे जब हम जो है क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस करेंगे कौन से वाले, क्वांटम संख्या वाले, कि मतलब किसी भी परमाणु कक्षकों में चारों क्वांटम संख्याओं की जो है क्या है आप गणना कीजिए, या परमाणु संख्या के लिए हमको किसी भी परमाणु का जो है परमाणु संख्या दिया रहेगा और हमको बताना है कि इन चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा। तो अभी जब हम क्वांटम संख्याओं का मान निकालेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। उससे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। ये क्वांटम संख्या का ही थर्ड पार्ट है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद ही आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। अभी इसमें हुंड का नियम, बाउ का नियम, और हम लोग पढ़ेंगे किसका, n+l का नियम पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या है ख़त्म माना जाएगा, और फिर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद सीधे चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। तो हम हट जा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ये बेटा मैक्स है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और आप चैनल को जो है प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लग रही है, और वीडियो को लाइक भी करिए। फिर मिलते हैं इसी के जो है दूसरे पार्ट पे, जिसमें हम पढ़ेंगे हुंड्स लॉ पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत सारे सवालें करेंगे, आप बाउ लॉ पढ़ेंगे, और हम लोग इसके साथ साथ पढ़ेंगे n+l का लॉ। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो आइए बेटा लोग, हम लोग जो है अब देखते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एग्जाम्पल, कि हम लोग कैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो किसी भी तत्व का जो है हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो उसके क्या करते हैं, उसके परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। क्योंकि आपको पहले से पता है कि जो हमारे पास न्यूट्रल एटम होते हैं उसमें एटॉमिक नंबर ही क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। न्यूट्रल एटम का मतलब उदासीन, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम लोग क्या है उसको करेंगे, फिर चार्ज वाले को करेंगे कि जिसमें चार्ज है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि हम लोग देखिए कुल मिला के पहले सिंपल से चलते हैं कि मान लो हमारे पास है सबसे छोटा ये कार्बन, लिखना तो चाहिए। देखिए कोई तत्व है तो तत्व को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इधर जो रहता है वो एटॉमिक नंबर है हमारे पास ना, सॉरी जेड हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है, और ए हमारे पास एटॉमिक मास है। ये तत्व है, ये जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ये क्या है, एटॉमिक मास। मतलब लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए, लेकिन जब हम उसको में मास नहीं लिख रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इधर राइट साइड में भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास है कार्बन, और आपको लिखा रहेगा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, या आपको लिखा रहेगा C6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, या आपको ये लिखा रहेगा कि परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। तो परमाणु क्रमांक 6 वाला तत्व कौन सा है, कार्बन। इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 6। यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यही क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्यों,
क्योंकि ऐसा है कि ये न्यूट्रल एटम है। उदासीन, उदासीन का मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं और हम आपको अभी बोल चुके हैं कि जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं और हमको दिखाना है कि वो कैसे जो है उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वो रहता है, कैसे वो जाएगा, किस उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर उस कक्षक में रहेगा तो उस कक्षक में कैसे रहेगा, उस कक्षक में कैसे रहेगा। तो इसके लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। हम बोले हैं कि 6 आपका कहाँ तक आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ से यहाँ तक में 6 आ जाएगा। तो देखो हम लोग करते हैं, पहले आपको 1s2 2s2 ये सब करने की जरूरत नहीं। आप यस में कितने आते हैं 2, फिर यस में कितने 2, और फिर क्या है पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं लेकिन मिनिमम कुछ भी, तो एस पी तक में ही हो जाएगा। अच्छा बताओ ये एस कितनी बार आ रहा है, पहली बार ना, ये एस कितनी बार, दूसरी बार, ये भी पहली बार, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से। तो इस पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2, और हमारे पास है 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ मैक्सिमम आ तो सकता है 6, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन तो इन लोगों में भर दिए। अब यहाँ कितना बचा केवल, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p2, क्या हो गया 2p2, क्योंकि पहले को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर दूसरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें कितना बचा केवल 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p2, ये क्या हो गया कार्बन हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और आगे और देखते हैं, मान लो कार्बन से थोड़ा आगे चलते हैं। कार्बन के बाद हमारे पास आता है नियॉन। क्या है नियॉन, नियॉन का हम कहेंगे 10, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 10। अब देखो क्या हो सकता है, इतने में ही हमारा हो जाएगा। कैसे आप जानेंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, देखो इसलिए अभी इसको मिटाया नहीं है। 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आप पहले क्या करेंगे, एसएसपी लिखेंगे, हम जो बोले थे एसएसपी ये पहली बार आया है, ये दूसरी बार आया है, ये भी पहली बार आया लेकिन 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 6, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6। तो कितना हो गया देखो एस 1s2 2s2 और 2p6, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। किसी को कोई डाउट बता दो, अगर दिक्कत हो तो बताओ। क्या सर C12 हो जाएगा, चाहे जितना करो, C12 का है होगा। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है बेटा, परमाणु क्रमांक नहीं, तब C12 नहीं होगा, तब मैग्नीशियम का 12 होगा। सिर्फ एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक केवल और केवल कितना होता है 6 साधारण अवस्था में। ये है 10 तत्वों का करना है कि जिसका उतना होता है। परमाणु क्रमांक हम लोग अपने से नहीं बदल सकते कि सर जी हम यहाँ 6 के बजाय 12 ले लेंगे, सर जी हम यहाँ 10 के बजाय 18 ले लेंगे। अगर 18 ले लोगे तो फिर 18 आर्गन है, 12 ले लोगे तो फिर वो मैग्नीशियम है। अगर आपको केवल कहा जाए कि परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, तब आपको 12 का करना है। इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन उसमें हैं। आओ देख लो, इन्होंने कहा कि 12 का, किसका 12 का, तो हम ये अब कुछ नहीं लिखेंगे, मैग्नीशियम नहीं लिखेंगे। मैग्नीशियम का होता है 12, लेकिन अगर सिर्फ आपको कह रहेगा कि देखो क्वेश्चन में देखो परमाणु क्रमांक 12 मतलब Z बराबर 12 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। इन्होंने कहा परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। हम लिखते हैं, जानते हैं कि मैग्नीशियम का होता है 12। वो अगर 12 की बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मैग्नीशियम का। आपको पीरियोडिक टेबल से याद करना पड़ेगा, अभी जो नहीं याद है वो हम लोग तीसरे चैप्टर में याद कर लेंगे। देखो तो कुछ नहीं लिखेंगे, मैग्नीशियम ना लिखो तब भी 12 बराबर हमारे पास क्या कितने इलेक्ट्रॉन है 12। अब 12 को आपको बांटना है। पहला हम कह रहे हैं, बोले एस पी लिखो और फिर क्या लिखो एस पी लिखो, फिर एस पी लिखो। लेकिन एस पी से लिखने से पहले देखो तुम जान जाओगे 2 इसमें 2 इसमें 10, एक ऐसे चेक करके लिखना। फिर क्या है पी, कितना हो गया 2 2 4 10 और 10 2 इतना ही लिखना है।
देखो तो 1 यहाँ पे इसे सिंपल रहता है, उसमें आपको याद नहीं है। देखो तीसरी बार आ रहा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, इसमें मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, इसमें मैक्सिमम 2। तो देखिए क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3s2। तो चलिए इसको आप लोग नोट करिए। हम एक और यहाँ करते हैं, हम इसको एक पहले और यहाँ पर कर लेते हैं। मान लो हम और किसी का करते हैं, 15 का कर रहे हैं, पहले फास्फोरस का, ऐसे एक एक बढ़ते चले जाएंगे। तो P होता है 15, फास्फोरस का होता है 15। बेटा अपने से नहीं बदल देंगे कि यहाँ 15 की जगह 18 लिख दो, इसका होता है जितना उतना होता है। आप लोग नोट करते रहिए, आप लोग भी जिसको नोट करना हो बेटा वो नोट करते रहे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और NCERT प्लीज़ ज़रूर पढ़िए, NCERT पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आइए हम 15 का दिखाते हैं। देखिए 15 का हमारे पास क्या हो गया, S हम जानते हैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 10 12, और क्या क्या हो गया 3 हमारे पास S2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1s है, यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 2p है 12। लेकिन अभी हमको और चाहिए क्या 15, तो 3p हो गया, 15 हमारे पास हो जाएगा, 3p तक में 15 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या पड़े 1s2 कितने इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे कितने मैक्सिमम 6, यहाँ पे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, तो 10 2 12, यहाँ पे मैक्सिमम कितने 6 आ सकते थे, लेकिन 3 ही बचा। तो जितना बचा है उतना ही लिख देंगे, उतना ही लिख देंगे। तो ये 15 का हो गया, किसका हो गया 15 का। आइए अब हम लोग थोड़ा एक्सेप्शन वाला देखेंगे, अपवाद वाला। क्या है अपवाद? कि जैसे हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि आधी और पूरी भरी हुई कक्षाएं स्थायी मानी जाती हैं, उसी का। तो आपको है एक क्रोमियम 24, क्या है इसका नाम क्रोमियम 24। क्रोमियम 24 का मतलब है कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 24 होता है। इसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। और देखो बोलते हैं कहाँ तक 24 पूछ जाता है, वहाँ पे अभी आपको प्रैक्टिस के लिए हमने इसको लिखा है, बाद में मिटा देंगे। यस P 10 हो गया, SP 18 हो गया ना, उसके बाद क्या है S हमारे पास क्या हो गया D, इतने तक में बेटा आ जाएगा, इतने तक में 24 आ जाएगा। ये बेटा देखो पहली बार आया है इसलिए इसको लिखना है 1, इसको लिखना है 2p पिछली बार पहली बार आ रहा है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से, तो 2, ये कहाँ से 3, ये भी 3, ये चौथी बार है 4, ये पहली बार आ रहा है, और D। यहाँ पे देखो कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैक्सिमम 6, यहाँ पे मैक्सिमम 2, यहाँ पे मैक्सिमम 6, यहाँ पे मैक्सिमम 2, तो कितना हो गया हमारे पास बताओ 20, और यहाँ पे बचता है कितना 4। तो ये देखिए एक सामान्यतः तो ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं है। यहीं पे आ जाता है एक्सेप्शन, क्या है अपवाद। क्योंकि देखो ये बेटा ये नहीं होगा इन्हीं दोनों की वजह से, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4s इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सही बात है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, न तो आधा हुआ और न ही पूरा। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है कि दोनों स्थायी हो जाएं। ये स्थायी नहीं है, क्योंकि D में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन D में हाँ 10, कितने 10, और इसमें है कितना 4, तो कम से कम 5 तो ला ही दो, कम से कम 5 ला ही दो। क्यों? क्योंकि इसका एक उछाल के वहाँ पे ले जाओ। तो S में मैक्सिमम 2 आ सकते थे, इसका भी आधा हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा। इसी के लिए अपवाद है। ये कहा जाता है कि आधी और पूर्ण भरी हुई कक्षाएं क्या होती हैं, स्थायी मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? स्थायी मानी जाती हैं। ये स्थायी नहीं, इसमें स्टेबिलिटी कम होगी ना, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सही नहीं माना जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो बेटा सही है। इसी का एक इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, क्योंकि कौन सा कक्षक है P, और P कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला ऐसे भरा जाता है और दूसरा क्या है विपरीत चक्रण के साथ दोहरे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अगर एक अपवर्ड है तो दूसरा क्या है गया डाउनवर्ड। ये D है, D में कितने कक्षक बउआ 5, D में कितने कक्षक 5, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5,
पहला इलेक्ट्रॉन ये भरा गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये भरा गया, तीसरा ये भरा गया, चौथा ये देखो इसका एक कक्षा खाली है और इसके पास 2 है। तो रूल है, भगवान कहते हैं कि बेटा ऐसा कर लो कि तुम तो स्थायी हो, ठीक है, लेकिन वो स्थायी नहीं है लेकिन मेरे पास एक तरीका है, मेरे पास एक रूल है जिससे दोनों लोग स्थायी हो सकते हैं, जिससे क्या हो सकती है, दोनों की स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। तो ये पूछ लेता है भगवान क्या, तो कहते हैं बेटा तुम अपना एक दे दो। तो कहता है भगवान तब तो हम आधे हो जाएंगे। तो कहें ठीक है तुम आधे हो जाओ और ये भी आधा हो जाए। हम रूल ही बना दे रहे हैं कि आधा हो चाहे पूरा, उसको मानेंगे स्थायी। तुम अभी पूरे हो, तुम स्थायी तो हो, लेकिन ये स्थायी नहीं है। तुम्हारे देने के बाद भी तुम स्थायी रहोगे। तो ये भी खुश कि अरे यार हमको देने से मेरा स्थायित्व तो कम नहीं हो रहा, मेरा नाम भी होगा, मेरा काम भी होगा और मेरे ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अगर मेरा पैसा ऐसा पैसा हो कि मैं अपना पैसा किसी को दूं और मेरा पैसा कम ना हो और उसका ज़्यादा हो जाए, तो फिर देने में क्या बुराई है, दे देंगे। लेकिन कोई देना नहीं चाहता कि उसका ज़रूर घाटा हो जाए, मेरा फ़ायदा हो चाहे ना हो। लेकिन इलेक्ट्रॉनों के साथ ऐसा नहीं होता, इन लोगों में ऐसा नहीं होता। ये क्या कहता है कि अच्छा भगवान ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारा देने के बाद भी हमारी स्टेबिलिटी नहीं खराब होगी, हमारा स्थायित्व नहीं बिगड़ेगा, तो हम उसके स्थायित्व को पूरा करने के लिए क्या कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, नॉर्मल, क्या कहते हैं इसको हम लोग, नॉर्मल स्टेज। क्या कहेंगे, नॉर्मल स्टेज, सामान्य अवस्था। और जब ये इलेक्ट्रॉन टकाया तो अपना इसमें देखो, इसमें अब एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, और क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि टका के कहाँ से, ये देखो ऐसे दे देगा। तो नॉर्मल स्टेज में से जब डाका तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 ना, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और ये जो डाक के आया था, अब जब पहली बार फर रहा है, भले यहाँ उल्टा हो बउआ, यहाँ क्या हो जाएगा सीधा, यहाँ क्या हो जाएगा सीधा। तो इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेज। क्या है, एक्साइटेड, उत्तेजित हो गया। भगवान इसको उत्तेजित कर दे, दे दो दे दो दे दो, दे दिया, लो। क्या है, स्टेज कहो या स्टेट, क्या कहेंगे, स्टेज कहो या स्टेट कहो। स्टेट मीन्स अवस्था और स्टेज मीन्स भी अवस्था, किस स्टेज पे है। तो ये नॉर्मल स्टेज, ये क्या है, एक्साइटेड। अब ये क्या है, दो के दोनों क्या है, स्थायी हैं, ये भी स्थायी, ये भी स्थायी। तो ये क्या हो गया, स्टेबल। क्या है, स्टेबल। ये क्या था बेटा, नॉन स्टेबल। क्या था, नॉन स्टेबल, नॉन स्टेबल। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं था, तब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो काहे, अब इसने इसको टका दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, अब वो लिखेंगे। यहाँ पे 2 था ना, इसका एक इस पे चला गया, देखो ये 5 हो गया। कितना हो गया, 5, और ये क्या हो गया, 4s1, और ये क्या हो गया, 3d5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखो इतना हो ही करेगा। देखो यहाँ लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6 जो लिखे हो वो होगा ही। 3 यहाँ कॉमा भी यहाँ पे कर दीजिएगा, 3s2 हम नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, 3p6। अब यहाँ पे 4s2 की जगह क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट, और इसने कर लिया एक ले लिया, तो ये हो जाएगा 3d5। तो ये क्या था बेटा, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ये नहीं होगा इसका इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ये अपवाद है। क्या है, अपवाद है। हाँ बेटा बोलो। इसका मतलब है कि आधा से कम ना हो। हाँ, आधा से कम ना हो। इससे पहले जो आप बताए C6 वाला, हाँ, उसमें 3 का मान आप 2 करिए। नहीं, तो उसमें कम ये था कि दूसरी तरफ उसका क्या है, दूसरी तरफ भी पूरा या आधा नहीं था, पूरा या आधा नहीं था। अगर एक तरफ पूरा है, एक तरफ आधा भी नहीं है, तब इसको टकाना है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो खुद ही पता चल जाएगा कौन सा अपवाद वाला है, कौन सा अपवाद वाला नहीं है। इसमें है तो पूरा 4s2, लेकिन ये क्या है, 3d4, तो ये अपवाद है, क्योंकि ये पूरा है। लेकिन ये उसमें देखो वो लोग भी पूरे थे, वो लोग पूरे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे पूरा क्या था, 3 था। करते से भी पता चल जाएगा कि 4s वाला, ये वाला, ये आधा, ये आधा। ठीक है, चलिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और एक और आपको बता दें, होमवर्क के लिए सारे बच्चे करेंगे। ये 24 के बाद एक आपको और करना है, यहाँ पे होमवर्क दे दे रहे हैं हम 47 का, वो भी अपवाद ही वाला है। वो भी क्या है, अपवाद। 47 किसका है, Ag। Ag मीन्स सिल्वर, जिसको हम लोग कहते हैं चांदी।
और आप लोग ये भी करिएगा बेटा 79 ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। ये भी क्या है, गोल्ड। ये क्या है, गोल्ड, जिसको हम लोग कहते हैं AU, इसको AGAU ना। इसका भी आपको घर से होमवर्क करके आना है। और वीडियो भैया देख रहने वाले मेरे प्यारे बच्चों, आप भी घर में ज़रूर करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दीजिएगा। तो ये हमारा सामान्य वाला हुआ। अब हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में जिसमें चार्ज रहेंगे। जिसमें क्या रहेंगे, चार्ज रहेंगे। जो आवेशित रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है। अभी हम लोग वो देख रहे थे कि जिसमें चार्ज नहीं रहता। जब चार्ज नहीं रहता तो एटॉमिक नंबर ही हमारा क्या हो जाता है, परमाणु क्रमांक ही हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का हम वितरण कर देते हैं। लेकिन जब चार्ज रहेगा तो उसका हम कैसे करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। बस आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। NCERT जरूर पढ़िए और NCERT ही आपके लिए मस्ट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है NCERT। किसी भी टीचर के नोट्स से, किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी जो है कहाँ बड़ी बड़ी कोचिंगों से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है NCERT, क्योंकि आपके नीट का वही सिलेबस है। फिर मिलते हैं, तब तक आप जो है पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।